ऑफ क्लास 12th। यह जो लेसन आज चालू हो रहा है, मैं समरी बताने जा रहा हूँ। यह लेसन आपका बुक जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है उसमें फ्लेमिंगो और विस्टास दो सेक्शन है, दो कंटेनिंग हैं, जिसमें फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री है और विस्टास में सप्लीमेंट्री रीडर है। फ्लेमिंगो का जो प्रोज है उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन और लिखा है अल्फोंस डाउटेट ने। बच्चों, अल्फोंस डाउटेट क्या को ज़रा देखेंगे आप। ये अल्फोंस डाउटेट हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 13 मई 1840 को नाइम्स नामक स्थान पर फ्रांस में हुआ था। साउदर्न फ्रांस में पड़ता है, दक्षिणी फ्रांस में। यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो सिल्क मैन्युफैक्चरर थे। इसके बाद ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन्होंने अपना करियर एक स्कूल टीचर के रूप में चालू किया और लास्ट में इन्होंने अपने करियर को त्याग दिया क्योंकि वहाँ के जो शिष्य थे अनरूली थे। अनरूली इसलिए थे कि वहाँ का वातावरण ही ऐसा था। स्टूडेंट्स, जहाँ तक इनकी बात है, इस लेसन में इन्होंने जो कुछ भी दिया है, इस जो दी लास्ट लेसन है इसमें दिया है कि 1870 को फ्रांस को बिस्मार्क नामक व्यक्ति के नेतृत्व में प्रशियन जो फोर्सेस थे वे लोग कैप्चर कर लिए और वहाँ का जो दो डिस्ट्रिक्ट था, लोरेन और एल्सेस, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे वो प्रशियन रूलर के अंडर में चले गए। और जब प्रशियन रूलर के अंडर में चले गए तो वहाँ पर बर्लिन वहाँ की राजधानी है प्रशियन की, तो वहाँ से एक फरमान आया, एक मैसेज आया कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट के जो विद्यालय हैं उस विद्यालय में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। और यह घटना 1870 में हुआ था, जिसका यहाँ पर जिक्र है। 1870 में यह घटना हुई थी। इसके बाद इनके बारे में ज़्यादा न बताते हुए इस लेसन में जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में आप जानेंगे। कैरेक्टर्स में पहला नाम आता फ्रेंच का। फ्रेंच इज ए स्कूल स्टूडेंट्स, यह विद्यालय का स्टूडेंट है और जिस विद्यालय में एम हैमेल नामक एक टीचर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, जिनमें पैट्रियाटिक फीलिंग है। पैट्रियाटिक फीलिंग का मतलब देशभक्ति की फीलिंग कूट कूट करके भरी है। अपने मदरलैंड के प्रति, मातृभूमि के प्रति और मदर टंग के प्रति, मातृभाषा के प्रति अटूट उनका निष्ठा है। और साथ में कुछ कैरेक्टर्स आए हैं विलेज पीपुल, ये गांव के लोगों का भी कुछ रोल है। एक कैरेक्टर और आया है जिसका नाम है वाचर। क्या नाम है? तो वाचर, लेकिन थोड़े समय के लिए आया है। ये ब्लैक स्मिथ है, लोहार है और वह कुछ रोल अदा किया है। आपको बताते चलें कि ये जो फ्रेंच विद्यालय में पढ़ता है और मिस्टर हैमेल जब पढ़ाते हैं तो यह ध्यान नहीं देता, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं है उसको। इसलिए मिस्टर हैमेल, जो एम हैमेल हैं, वो बहुत दुखी हैं इसके काम से। एक दिन
क्लास में पढ़ाते समय वो पार्टिसिपल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप जानते हैं और आपको पढ़ाया भी गया है। पार्टिसिपल पढ़ाए थे और उन्होंने कहा था कि अगले दिन मैं इस पर क्वेश्चन पूछूंगा। यह लड़का बहुत परेशान है और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। दूसरे दिन सुबह में उठता है तो बहुत इसको लगता है बहुत देरी हो गई है और जल्दी जल्दी विद्यालय के लिए रवाना होता है। विद्यालय के लिए जब जाता है तो ये देखता है कि बहुत सुहावना मौसम है, सूरज बहुत अच्छा चमक रहा है, चिड़ियाएँ जंगल के किनारे चहचहा रही हैं, पर्शियन जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यह चाहता, टेम्पटेशन होता है इसके अंदर, आकर्षण होता है कि मैं न जाऊं और मैं आज बाहर ही समय गुजार लूं, न घर रहूं न विद्यालय जाऊं। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि नहीं चलना चाहिए और बहुत जल्दीबाजी में जाता है। तब तक जब वो निकलता है वहाँ से, निकलते समय जब पहुँचता है एक जगह, एक टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल के पास पहुँचता है तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ, नोटिस बोर्ड है। टाउन हॉल से जितने भी ये नोटिस बोर्ड है यहाँ पर, वहाँ पर पहुँचता है, सभी लोग, बहुत भीड़ लगी हुई है। वो लड़का देखता है कि नोटिस बोर्ड पर कुछ छपा है, क्योंकि नोटिस बोर्ड वहाँ पर इसलिए लगाया जाता था कि जब भी पर्शियन कोई मैसेज आता था तो वहाँ चस्पा कर दिया जाता था और जो भी ख़राब न्यूज़ होते थे वहाँ पर लगाए जाते थे। यह सोचता है कि कोई न कोई ख़राब न्यूज़ है, वो नोटिस बोर्ड की तरफ जाता है, लेकिन ध्यान न दे करके जल्दीबाजी में निकलना चाहता है विद्यालय के लिए। सोचता है कि मैं लेट हो गया हूँ। तब तक वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है वाचर। वाचर इसको बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, इसको बब बोला है, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि इतना तेज़ मत जाओ बब, तुम्हारे पास काफ़ी पर्याप्त समय है स्कूल जाने के लिए और तुम इतना तेज़ी मत करो। फिर भी ये लड़का चला जाता है और जाते जाते मिस्टर हैमेल जो हैं, एम हैमेल, जो उसके टीचर हैं, उनके गार्डन तक पहुंचा है। फिर विद्यालय की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर उसको एकदम साइलेंस का संकेत मिलता है, एकदम सब कुछ साइलेंट है। जैसे संडे के दिन, जिस दिन विद्यालय नहीं होता है और शांति रहती है, वैसे शांति मिलता है। यह सोचता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर जल्दी जल्दी जाता है, देखता क्या है, जब विद्यालय में पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहाँ पर विद्यालय में क्लास चालू है, सारे बच्चे अपने अपने बेंच पर बैठे हुए हैं। यह बहुत डरता हुआ किसी तरह एंट्री लेता है गेट के अंदर और जाता है तो वहाँ पर मिस्टर हैमेल अपने रूलर को अपने बाह के नीचे दबाए, जो आयरन का होता था, उसी से दंडित भी करते थे, उस आयरन को दबाए और घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तब तक ये प्रवेश करता है और मिस्टर हैमेल की नज़र पड़ती है। मिस्टर हैमेल कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे अनुपस्थिति में ही क्लास चालू किए हैं, जाओ अपने बेंच पर, सीट पर बैठ जाओ। ये तो डरा हुआ है, इसका चेहरा लाल है शर्म से कि मैं देर हो गया हूँ। लेकिन जब ये पोलाइटली, जब ये मिस्टर हैमेल बोलते हैं, क्योंकि पहले इनका ये बहुत ही र्यूड टाइप के टीचर हैं, बहुत दंडित करते हैं, लेकिन आज इतना नम्रता, जाकर अपने बेंच पर बैठ जाता है और देखता क्या है कि एम हैमेल अच्छे पोशाक में हैं, अपना कोट पहने हुए हैं, ग्रीन कोट, साथ में शर्ट जो पहने हुए झालीदार है और 3 कॉर्नर्स का एक कैप लगाए हुए हैं, ब्लैक कैप। यह पोशाक वो तभी पहनते थे जब विद्यालय में कोई फंक्शन होता था या कोई इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण का समय होता था, तब ऐसा करते थे।
इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ देखता है कि गांव के लोग बैठे हुए हैं, कुछ एक पोस्ट मास्टर भी है, वहाँ का मेयर भी है। बड़ा आश्चर्य पड़ा कि आखिर बात क्या है। वहाँ पर फिर एम हैमल जो टीचर हैं वो जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद से लेसन चालू होता है। पार्टिसिपल बच्चों को पार्टिसिपल बताने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसलिए इसका ये खोया हुआ है। तब तक इसका नाम आता है कि फ्रेंच का नाम आता है कि पढ़ने के लिए, रिसाइट करने के लिए। फ्रेंच अपना पार्टिसिपल सुनाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो ध्यान नहीं दिया था पहले, इसलिए वो ABCD कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी मालूम नहीं है इसको। शर्म से वो खड़ा हो जाता है सिर झुकाए। मिस्टर हैमल कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ अपने सीट पर बैठ जाओ। और ये कहते हैं कि ये तुम्हारा दोष नहीं है। 3 लोगों का दोष बताते हैं। एक वो बताते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का, जिस एरिया में वो रहता है, कि यहाँ के लोग पढ़ाई को, लर्निंग को कल पर छोड़ देते हैं। एक दोष ही है। दूसरा दोष है उस बच्चों के पेरेंट्स का, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो जाएं और किस फॉर्म में, किस फैक्ट्री में काम करें, 2 पैसा कमा कर लाएं, और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं देते। तीसरा अपने आप को एक दोषी ठहराता है, यह कहते हुए कि मैं भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मैं गार्डन में सिंचाई के लिए भेज देता था, और कभी कभी वह जब उसे मछली मारने के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पर वो छुट्टी कर देता था, तो उसने भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इसके बाद यह दोषी ठहराते हुए और लास्ट में वह बैठ जाते हैं। तब तक 12 बज गया है और 12 बजे का घंटा चर्च का सुनाई देता है, और चर्च के सुनाई देने पर इसका मतलब इट इज़ द एंड ऑफ टाइम ऑफ द क्लास, कक्षा के समाप्त होने का यह संकेत है। सभी लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद से मिस्टर हैवेल खड़ा होते हैं, और खड़ा होकर के वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते समय खड़ा होते हैं और खड़ा होकर के लिखते हैं विवे ला फ्रांस। बच्चों ये लिखे हैं विवे ला फ्रांस। इसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। फ्रांस अमर रहे कहते हैं और क्लास समाप्त होता है। फिर जाकर के अपने बैठ जाते हैं, कुछ भी संकेत नहीं कर पाए हैं। यह एक संकेत था और धीरे से संकेत वो देते हैं कि क्लास समाप्त हो गया, अपने मुँह से नहीं बोल पाए हैं। इस लेसन से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी मातृभूमिका से प्यार रखना, अपनी मातृभाषा से प्रेम करना सबसे इम्पोर्टेंस है। इन्होंने बताया भी है, इसका सारांश यही है कि द मदर टंग इज द की ऑफ प्रिजन। अगर यह जेल का चाबी एक प्रकार से है। अगर हम अपनी मातृभाषा जानते हैं तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। शेष चीज़ें पार्ट में बताई गई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सहित मैं आगे का जो भी वीडियो बनेगा उसमें मैं दूंगा। धन्यवाद।